आज जो है इटरिया करंट अफेयर अर्धवार्षिक का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक LPI 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है, ये भी सही है। 139 देशों की सूची में भारत 38वें स्थान पर, ये भी सही है। इस सूचकांक में सिंगापुर पहले स्थान पर है, तो ये सब सही है। तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो है इसके कथन में यही है कि ये विश्व बैंक जारी करता है, ठीक। 139 देशों में भारत को 38वें स्थान पर मिला है और इस सूचकांक में सिंगापुर को पहला स्थान मिला है, तो सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किससे प्रदान किया गया है? सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है जी। तो प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 में जो है सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कितने स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स के अनुसार जो है भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ जो है तीसरे स्थान पर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFRPA द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 23 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए ये भारत में 68% आबादी 15 से 16 वर्ष की श्रेणी के है। कितना? 68% आबादी 15 से 16 वर्ष की, ठीक। और वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा अब 71 वर्ष है, जबकि महिलाओं का 76 वर्ष है। यानी कि पुरुष कम साल जिएगा, महिला 5 साल ज़्यादा जिएगी। और जुलाई 2023 तक चीन की 142.57 करोड़ जनसंख्या की तुलना में भारत की कुल जनसंख्या 142.86 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। तो अब जो है चीन को पीछे छोड़ देगा भारत, चीन से आगे निकल जाएगा जनसंख्या के मैटर में। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 23 के संबंध में यही है कि भारत की 68% आबादी 15 से 64 वर्ष की है और वैश्विक स्तर पर पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 71 वर्ष है और महिला को 76 वर्ष है। और चीन की आबादी 142.57 करोड़ और भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुँचने का अनुमान लगाया गया है 2023 में। पाँच नंबर देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो केंद्रीय मंत्रालय मतलब कि किस मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय द्वारा सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो कृषि और कल्याण मंत्रालय द्वारा। 18 देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 18 अप्रैल 23 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ खोला गया? भारत में पहला एप्पल स्टोर मुंबई में खोला गया 18 अप्रैल 2023 को। सात नंबर देखेंगे क्या है, विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी बन गई है? हरमनप्रीत कौर। विजडन के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन? हरमनप्रीत कौर बन गई है। 8 नंबर क्वेश्चन में, हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलेपन प्लेट की पहल शुरुआत की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल शुरू की है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। गर्मियों में पानी कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रलय के संबंध में कौन सा कथन है सही, इस पर विचार करना है। यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ये भी सही है। यह लंबी दूरी की सतह मार करने वाली मिसाइल है, ये भी सही है। कौन? प्रलय।
इसकी रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। तो प्रलय जो है मतलब कि मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है, सबसे लंबी दूरी की सतह से सतह। ये तो प्रलय कैसे चलता है, सतह सतह मारक क्षमता इसका है वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 150 से 500 तक है। तो इसका सभी सही है। 11 नंबर क्या बोलता है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया, नंदिता गुप्ता को। फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया। किसको, नंदिनी गुप्ता को। नासा के लूसी अंतरिक्ष यान ने पहली बार किस ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्रग्रहों यूरिबेट्स, पोलीमेले, ल्यूकस और ओरल का दृश्य कैप्चर किया। बृहस्पति। नासा के लूसी यान ने पहली बार बृहस्पति ग्रह के 4 ट्रोजन क्षुद्रग्रह कौन, यूरिबेट्स, पोलीमेले, ल्यूकस और ओरस का दृश्य कैप्चर किया है, बृहस्पति का है। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ेंगे। 13 में क्या है, केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री दोनों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी। तो केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री से अमित शाह ने 2022 का महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। चौदह नंबर क्वेश्चन देखिए, अप्रैल 2023 में जो है असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौता पर हस्ताक्षर के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ये कि यह समझौता असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने हस्ताक्षर किया था, ये भी सही है। और दोनों राज्यों के बीच समझौते में 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म होगा, ये भी सही है। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंध में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, ये भी सब सही है। तो अप्रैल 2023 में असम और अरुणाचल प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में यही है कि यह समझौता पर असम और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री ने हस्ताक्षर किए। तो असम के मुख्यमंत्री कौन है, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा है, गवर्नर राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, ठीक। और अरुणाचल प्रदेश का सीएम मुख्यमंत्री कौन है, पेमा खांडू, और राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केवल्य है। तो दोनों के बीच जो है मतलब कि हुआ था। दोनों राज्यों के बीच समझौते से 123 गांवों से जुड़ा विवाद खत्म होगा, ठीक। 700 किलोमीटर से अधिक की दोनों राज्यों के बीच की सीमा के संबंधों में यह समझौता पूर्ण और अंतिम होगा, ये भी सही है। तो इसका आंसर सब सही होगा, आंसर इसका डी होगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर सब सही होगा। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तेलंगाना। तो तेलंगाना राज्य में भीमराव अम्बेडकर की 125 फुट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। अच्छा, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, ठीक। वहाँ का सीएम के चंद्रशेखर और गवर्नर तिमिलिसाई गवर्नर हो गया वहाँ का, और सीएम के चंद्रशेखर, राजधानी हैदराबाद। 16 नंबर देखिए क्या है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय कहाँ खोला जाएगा, ये अबू धाबी में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का पहला विदेशी कार्यालय खोला जाएगा अबू धाबी में। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय का मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना रिपोर्ट जारी की। इससे कथन में सत्य क्या है, जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है, सबसे कम जो सिक्किम 134 है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झीलें हैं और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। तो सभी सही है। तो
जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में जल निकायों की पहली गणना जारी रिपोर्ट की है। इसके संबंध में सभी सही है। जल निकायों की संख्या के मामले में पश्चिम बंगाल सबसे अधिक है 7.47 लाख और सिक्किम सबसे कम 134 है। तमिलनाडु में सबसे अधिक झील है और आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक टैंक है। क्वेश्चन नंबर 18, इसमें क्या है कि नागालैंड में भारत म्यांमार सीमा सटे अवांखू गांव का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए? श्री एल मुरुगन। 18 का डी होगा। तो नागालैंड में भारत और म्यांमार सीमा सटे अवांगू गांव का दौरा करने वाले केंद्रीय मंत्री कौन बन गए? श्री एल मुरुगन। 19 नंबर देखेंगे। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोशन किया गया। इस संबंध में विचार कीजिए। प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलेक्सो 2 को इससे भेजा गया, ये भी सही है। इससे उपग्रह लूमिलाइट 4 को लॉन्च किया गया, ये भी सही है। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह का प्रक्षेपित किया गया, सभी सही है। ये 19 का डी है। 22 अप्रैल 2023 को PSLV C-55 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रमोशन किया गया। इस कथन में प्राथमिक उपग्रह के रूप में टेलियस 2 को भेजा गया और इससे उपग्रह लूमिलाइट 4 को लॉन्च किया गया। इससे सिंगापुर निर्मित 2 उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया, सभी सही है। बीच में पढ़ेंगे। सूडान में सेना और एक प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई के चलते वहां फंसे अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन कावेरी। तो सूडान में नौसेना और प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बल के बीच तीव्र लड़ाई हो रहा है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम लोग को कुछ भारतीय फंसे हैं, तो निकालने के लिए भारत सरकार जो है ऑपरेशन कावेरी की पहल की है। 21 नंबर क्वेश्चन, विश्व मलेरिया दिवस 23 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यह प्रति वर्ष जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है, ये भी सही है। विश्व मलेरिया दिवस 23 की थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट और इम्प्लीमेंट, सभी सही है। तो 21 नंबर में विश्व मलेरिया दिवस 23 के संबंध में यही है कि प्रति वर्ष जो है 25 अप्रैल को मनाया जाता है मलेरिया दिवस। और विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या है? टाइम टू डिलीवर जीरो मलेरिया, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इम्प्लीमेंट है। तो 21 का 3 दोनों सही है। बाईस नंबर देखेंगे। चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई? भगवान हनुमान की मूर्ति था। चोल काल से संबंधित भगवान हनुमान की देवता की मूर्ति जो है चोरी हुई थी, मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को दिया गया। 23 नंबर, किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पैनल ने अप्रैल 2023 में पहली बार गर्भवती को गोली के बिक्री को मंजूरी दी है? जापान देश जो है जापान देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पैनल में 2023 में पहली बार गर्भपात गोली की बिक्री की मंजूरी दे दी है। 24 नंबर में 68वें फिल्म फेयर अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला, ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरुष में राजकुमार राव को मिला, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री महिला आलिया भट्ट, सभी सही है, कोई गलत नहीं है, इसलिए से कोई गलत नहीं, सभी सही है। तो सर्वश्रेष्ठ 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में क्या है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला? गंगूबाई काठियावाड़ी को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता राजकुमार राव को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
कहाँ पर वन अर्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 23 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 23 के 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया है। 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत किस देश के साथ मिलकर के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्य को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। यूके, भारत ने यूके के साथ मिलकर के जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय लक्ष्य को संबोधित करने के उद्देश्य से नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में मवेशी विकास थीम के लिए 9 अभियान की शुरू की है? मध्य प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत जो 9 अभियान शुरू की है। समावेशी विकास थीम के तहत जो है 9 अभियान शुरू किए हैं। कौन? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 28 में देखिए 28 में 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक प्रचालन कहाँ से शुरू किया गया? केरल से। 25 अप्रैल 2023 से जो है देश की पहली जल आधारित मेट्रो सेवा का वाणिज्यिक प्रचालन जो है केरल से शुरू किया गया है। 29 नंबर 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला कहाँ रखी? केरल में। डिजिटल साइंस पार्क का आधारशिला केरल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी। 30 नंबर में क्या है? 25 अप्रैल 2023 को जारी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान सिप्री रिपोर्ट के अनुसार जो है सिप्री के अनुसार जो है सैन्य खर्च मामले में भारत का विश्व में कितना स्थान है? चौथा स्थान है। तो 23 अप्रैल को जारी किया था कौन? स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान मतलब सिप्री की सैन्य खर्च में भारत का स्थान चौथा है। इकतीस नंबर क्वेश्चन देखिए। आईआईटी मद्रास ने किस देश में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा? तंजानिया। आईआईटी मद्रास ने तंजानिया में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित किया जो अफ्रीका में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान होगा। कहाँ? तंजानिया में। 32 नंबर देखिए क्या है? 26 अप्रैल 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में किस संस्था द्वारा विकसित दुनिया का सबसे पहल तरल नैनो डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट लॉन्च किया? तो इफ्को द्वारा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इफ्को द्वारा लॉन्च किया। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में इफ्को द्वारा विकसित दुनिया का पहला तरल नैनो डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट को लॉन्च किया। 33 निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखकों के संबंध में कौन सा सही है? देखिए, कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया, शशि शेखर वेस्पति इसके लेखक है। ठीक। वाई कांट एलिफेंट बी रेड, मीना त्रिपाठी। मो के नेसेस, अमिताभ घोष। तो ये पुस्तक के लेखक है। ठीक है। कलेक्टिव स्पिरिट, कंक्रीट एक्शन, मन की बात एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। ठीक। वाई कांट एलिफेंट बी रेड लेखक वाणी त्रिपाठी। स्मोक एंड एसेस लेखक अमिताभ घोष। ये सभी सही है। 34 में पढ़ेंगे। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया जहां किस राज्य में है? 34 की उत्तराखंड में। हाल ही माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, उत्तराखंड में है। क्वेश्चन नंबर 35 पढ़ेंगे। हाल ही में
किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ऑस्ट्रेलिया ने टाटा को। क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ेंगे। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया? 1959 में। 26 अप्रैल 2023 को तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को 64 साल बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया था। लेकिन उन्हें कब मिला था? 1959 में, लेकिन अभी मिला, 64 साल बाद मिला उनको। बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा था? अमेरिका। वित्त वर्ष 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश अमेरिका। यहीं से ज़्यादा खरीद बिक्री होता था हम लोग का। 38 नंबर में क्या बोलता है कि ओरियन अभ्यास 2023, कौन? ओरियन अभ्यास 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। इस अभ्यास का आयोजन कहाँ? फ्रांस में हुआ था। सही है। ओरियन अभ्यास 2023 कहाँ हुआ था? फ्रांस में। ये भारत ने भी इस युद्धाभ्यास में भाग लिया था। ठीक, यह एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था। सभी सही है। तो ओरियन अभ्यास 2023 के संबंध में क्या हुआ था कि इसका आयोजन फ्रांस में हुआ था। इस युद्ध में भारत ने हिस्सा लिया था और एक बहुपक्षीय वायुसेना अभ्यास था ओरियन अभ्यास। ठीक, 39 में पढ़ेंगे। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीज फ्रेंडली, कौन? क्या? मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री कौन? तेजस्वी यादव द्वारा हाल ही में किस मिशन की शुरुआत की गई? परिवर्तन मिशन। परिवर्तन। ठीक है। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीज फ्रेंडली बनाने के उद्देश्य से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हाल ही में मिशन परिवर्तन की शुरुआत की। 40 नंबर देखिए। 40 नंबर क्या है? मई 2023 में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? इंडोनेशिया में। मई 2023 में एशियन का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया में हो गया। 41 नंबर पढ़ेंगे। हाल ही में किस खिलाड़ी ने लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीता? लियोन्स मेसी। तो लियोन्स मेसी ने जो है लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का खिताब जीता। कौन? लियोन्स मेसी। 42 नंबर देखिए। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सक्षम लॉन्च किया गया? तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया। तो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जो है लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और सक्षम लॉन्च किया गया। 43 क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्या 43 में? विदेश मंत्री कौन? एस जयशंकर को मोजाम्बिक यात्रा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो विदेश मंत्री जयशंकर 13 अप्रैल को मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। कौन? मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की। ठीक, कब? 13 अप्रैल को। ठीक, एस जयशंकर मोजाम्बिक यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री है। एस जयशंकर जो थे मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले पहले विदेश मंत्री है। ठीक, अब विदेश मंत्री जयशंकर ने मोजाम्बिक के द्वारा भारत द्वारा बनाए गए कौन? बुजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। मोजाम्बिक में वो ब्रिज था, उसका भारत द्वारा बनाया गया था, उसका उद्घाटन किया वर्चुअल रूप से। तो मोजाम्बिक की राजधानी क्या? मपूतो है। तो विदेश मंत्री जयशंकर जो है 13 अप्रैल को मोजाम्बिक परेड में मेड इन इंडिया ट्रेन में सवारी की है। और एस जयशंकर मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बन गए। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाए गए कौन?
बुजी ब्रिज का वर्चुअल उद्घाटन किया। सभी सही है। और देखते हैं क्या है। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक से सबसे प्रभावशाली चक्रवात का नाम क्या है? इल्सा। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात, उसका नाम क्या था? इल्सा था। बहुत नुकसान हुआ था। 45 नंबर देखिए। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नई दिल्ली में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और मदद पहुंचाने में मदद करेगा? पहचानने में उसको मदद करेगा, जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। युवा पोर्टल। अप्रैल 2023 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन? जितेंद्र सिंह। कौन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कौन पोर्टल? युवा पोर्टल लॉन्च किया जो संभावित युवा स्टार्टअप को जोड़ने और पहचानने में मदद करेगा। 46 में क्या है? आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया? मोनिका दास को। लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूक करने के लिए निर्वाचन आयोग ने बिहार का आइकन घोषित किया। बिहार का स्टेट आइकन मोनिका दास घोषित किया। तो मोनिका दास जो है बिहार का स्टेट आइकन बनी। तो 47 देखिए। 47 में क्या है? चुनाव आयोग ने किस राज्य में 80 से अधिक उम्र के बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों के लिए अपने घर पर रहकर ही मतदान करने की व्यवस्था की है? कौन? कर्नाटक। कर्नाटक चुनाव आयोग ने राज्य में मतलब कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक राज्य में 80 से अधिक उम्र के और बुजुर्गों को और विशेष रूप से दिव्यांग लोगों को भी, ठीक है, अपने घर पर वोट करने की व्यवस्था की है। और 48 नंबर में क्या है? यूक्रेन के मारियुपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने वाली आपातकालीन कर्मचारियों की अपनी भयावह तस्वीर के लिए किसने वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? कौन? यासुयोशी चिबा को मतलब कि मिला है। तो यूक्रेन के मारियुपोल शहर में एक गर्भवती महिला को ले जाने की वाली आपातकालीन कर्मचारी को अपनी भयावह तस्वीर के लिए सबसे जो है कौन? यासुयोशी चिबा को जो है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला, वो जीता। 49 पढ़ेंगे। 49 क्या? हाल ही में कहाँ माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए? अर्जुन वाजपेयी। हाल ही में अर्जुन वाजपेयी जो है माउंट अन्नपूर्णा वन पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए। लास्ट क्वेश्चन 50 से। 50 नंबर क्या है? 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन कहाँ में आयोजित किया जाएगा, जिस दौरान भारतीय विमानन प्राधिकरण और यूरोकंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा DGCA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। कौन? नई दिल्ली। ठीक है, देखिए 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। ठीक है, क्या? 2 दिवसीय यूरोपीय संघ भारत विमानन शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में हुआ था, जिस दौरान भारतीय विमानन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल ने एक आशय घोषणा पत्र हस्ताक्षर किया था। किसके बीच हस्ताक्षर हुआ था? भारी विमानन प्राधिकरण और यूरो कंट्रोल पर हस्ताक्षर हुआ था घोषणा पत्र पर, तथा DCGA ने निकट सहयोग के लिए यूरोपीय संघ विमानन सुरक्षा के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।